होना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तुमको तो खाली ना बहाना चाहिए था घर से बाहर जाने का, और भरे समाज में जलील हम लोगों को होना। गांव के लोग क्या क्या बातें करते तुम्हें पता है कुछ? मुझे कॉल करके बोलते हैं सबके सब, कह रहे तेरी मेहरारू तो खिलाड़ी निकली खिलाड़ी, और मैं तो जानता हूँ तू है खिलाड़ी। जब वहाँ लड़की घर से बाहर निकलने लगे ना, तो वो घर के माई बाप के सर पर एक बाल भी बोझ की तरह लगत है। आज तक तुमने चाचा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं, इसीलिए हम तुमको नागिन कहते हैं, नागिन। जब जवान लड़की के चरित्र पर उंगली उठने लगे तो उसको ये पूछने का हक नहीं होता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं। तकलीफ तो इस बात की है कि मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने ही नहीं दिया गया, और जिस बात के लिए मुझे अपराधी बनाया जा रहा है वो तो मैंने किया ही नहीं। मुझे अपनी सफाई देने के लिए एक मौका भी नहीं मिला, और जिस बात के लिए मुझे अपराधी बनाया जा रहा है वो तो मैंने किया ही नहीं। देखो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कभी कभी गलत नहीं कर सकती हो, और रही बात समाज की, तो समाज को तो एक मौका चाहिए बस। मैं बाबूजी से बात करूंगा। नहीं भैया, आप चाचा जी से कोई बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि चाचा जी को मेरी वजह से और कोई ठेस पहुंचे। लेकिन क्यों? जो गलतियां तुमने किया ही नहीं उसका खमियाजा क्यों भोगना? तुम्हारी हालत को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? अरे मुझ पे भी तो इल्जाम लगाया जा रहा था, फिर भी मैं गलत रास्ते छोड़ के सही रास्ते पे आ गया। जब आदमी अपराध न किया हो फिर भी उस पे अपराध लगाया जाए तो बहुत घुटन होता है। लेकिन भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से चाचा जी मुझ पे इतना नाराज है। अरे ऐसे भी कोई रोता है क्या? अरे अभी ये तेरा बड़ा भाई है ना, वैसे भी बाबूजी के बाद तेरा गार्जियन तो मैं ही हूं ना, और मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं हो सकता। देखो लाइट भी आ गई। मेरे साथ तो दुश्मनी की शुरुआत तूने बचपन में ही कर दी थी किरनिया। कौन सा मौका छोड़ा है तूने मुझे नीचा दिखाने का। अब मेरी बारी है। बहुत प्यार से आहिस्ता आहिस्ता मैं तेरे ही जहर से तुझे मारूंगा। धीरे धीरे बहुरिया। माँ, अभी थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। सरसों के तेल में लहसुन और कपूर डालकर गरम कर दिया है, और इसी गुनगुने तेल से आपकी कलाई की मालिश करेंगे ना तो दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। जुग जुग जियो बहुरिया। पता नहीं ये कहाँ से मोच आ गई। माँ, ये तो बहुत पुराना नुस्खा है। जब हम कॉलेज साइकिल से जाया करते थे और कभी कभार गिर जाते थे और मोच आ जाती थी, तब माँ हमारी ऐसी हमारी मालिश किया करती थी। बहुत आराम मिलता था। क्या बात करती हो बहुरिया, तुम साइकिल और चला लेती हो? हाँ माँ, भैया ने चलाना सिखाया था। देखो बहुरिया, ये जो मायके में तुम आजादी उछल कूद करती थी ना, उसको मायके तक ही रखना। हाँ, ये ससुराल में करने का सोचना भी मत, नहींतर तुमको उल्टे पांव तुम्हारे मायके जाके पटक देंगे। हाँ, ये जो प्रेम से कह रहे हैं ना, तो ये मत समझना बहुरिया कि तुमको आजादी मिल गया।
हम आज भी अपने परिवार की मर्यादा के खिलाफ कछु नहीं होने देंगे, बुझाया? जी माँ, शादी हो जाने के बाद ससुराल की मर्यादा का ख्याल रखना ही बहू का सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, जैसे हम तो तुमको बहुत मौके देने वाले हैं ना। अरे बेटा, ये भरोसा ही बहुत बड़ा चीज होता है। एक बार जेपे आ जाए ना, ओकरे खातिर इंसान पूरा दुनिया लुटा देता है। और अगर टूट गया ना, फिर दुनिया का कितना भी दौलत लाके रख दो, वापस नहीं जुड़ पाता। माँ, भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। हाँ, वो तुम्हारे लिए और परिवार के लिए अच्छा है। बाकी इस दुनिया में कब का चीज हो जाए कोनो ठिकाना थोड़ी ना है। हाँ, बाकी कुछ लोग हैं जो भविष्य दर्शन करके बैठे हैं और अंतर्यामी की तरह सब बात का पता है उन्हें। खाली घर की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अरे तो माँ, ऐसे अंतर्यामी का तो तुम्हें स्वागत सत्कार करना चाहिए। खाक सत्कार करना चाहिए? हम तुमको ही बोल रहे हैं। ब्याह व्याह कुछ करना नहीं है, बस पूरी जिंदगी बाबा बन के गांव भर में घूमते रहना है। अरे छोटे भाई का ब्याह हो गया और बड़ा भाई देखो अब भाई कमारा बैठा है घर में। तो माँ, कर लेंगे शादी वादी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और वैसे भी मुझे ये शादी वादी के झमेले में अभी नहीं पड़ना है। अरे वाह बेटा, कितना आसानी से तपाक से बोल दिया कि झमेले में नहीं पड़ना चाहते। अरे बेटा, जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो सब लोग हमसे पूछते हैं कि बड़े बेटे में कोनो ऐब है का, जो उसको बिठाकर छोटे बेटे का ब्याह कर दिया और पतोहू लाके रख दी, और बड़ा बेटा अभी तक तुम्हारा बेटा है। तब जानते हो हमको कितना बेइज्जती महसूस होता है। ख्याल है तुमको इसका का? तो माँ, तो लोगों को सुनती क्यों हो तुम? और वैसे भी तुम्हें पता है ना, अभी मुझे सूरज का भविष्य बनाना है। आशा और छाया की अभी पढ़ाई अधूरी है, उसे पूरा कराना है, उन्हें काबिल बनाना है। हाँ, सोचो, सबका ख्याल तुम ही रखो, हमें नहीं रखना। लेकिन एक बात जान लो बेटा, लड़की का काबिलियत है ना घर गृहस्थी संभालने में है। और जितना आजादी दोगे ना, समझ लो उतना ही अपने गले में फंसरी लगाना है। माँ, ये तो इंसान इंसान पर निर्भर होता है। बाकी सूरज, आशा, छाया पर मुझे पूरा भरोसा है। क्यों बेटा आशा? पहले अगर आप बोल देती हमको तो पहले आके हम ठीक कर दिए होते ना। क्या बोले, वो छबीली भी तो कई दिनों से यहाँ नहीं आ रही थी ना, तो फिर अब किसको क्या बोलते? कोनो बच्चा को बोल देते आके हमको बोल देता। कभी भी जरूरत पड़े तो कोनो बच्चा को बोल दीजिएगा, हमको आके बोल देगा, ठीक है ना। लेकिन ये सबको अनदेखा मत कीजिए। सिर की दरवाजा से मजबूत रहता है ना तो घर सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अरे रुकिए रुकिए, हम आते हैं। भैया ये लीजिए। ये क्या कर रही है भौजी आप? मतलब पैसा देके पाप चढ़ा रही है हम पे? अरे तो कोनो फालतू का हम थोड़ा ना दे रहे हैं, ये जो मेहनत किए हुए मेहनताना दे रहे हैं हम। मतलब हम इतना गिर गए हैं कि मतलब काम करेंगे तो हम भौजी से पैसा लेंगे? ये अलग बात है, हम पहले वाला धर्मा रहते तो शराब के चक्कर में लपक लेते, लेकिन हम पहले वाला धर्मा नहीं है भौजी। तो क्या मतलब शराब छोड़ दी हो एकदम से? तो और का, कितना टाइम हो गया छोड़ के। और बाप के लिए उसकी बेटी की प्रतिष्ठा, समाज के लोग जब उसकी बेटी के बारे में बातें करने लगते हैं ना,
उनके एक एक शब्द उसके बाप के कलेजे को चुभते हैं। चाचा जी, अगर मैं आपकी नजर में अपराधी हूँ तो मैं इसमें कोई सफाई नहीं दूंगी। पता नहीं बेटा क्या गलत है और क्या सही है, और आखिर में उस बेटी का भी सामना करना पड़ता है जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। आपको तो पता है ना भौजी, अब इंसान एक बार ठान लेता है तो फिर वो चीज में सफल हो ही जाता है। पहले भी तो बोले थे कि शराब छोड़ दिए हो, तो जब शराब नहीं मिलती थी तो कैसे एकदम से वो तड़प जाते थे। पहले वाला बात और था भौजी, पहले हमको डर नहीं था कि छबीलिया हमको छोड़ के चली जाएगी। अपना का जो छोड़ के जाने का जो डर होता है ना भौजी, वो कुछ करवा देता है। और आजकल तो हम नशा केंद्र में भी जा रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र में, तो वो सब भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं हमको। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम नशे से एकदम तौबा कर लिए हो। बिल्कुल भौजी, कसम खा लिया है कि अब उस जहर को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब तो हमको कुछ और ही नशा हो गया, काम का नशा भौजी। और छबीलिया का जो प्यार का नशा था वो तो पहले से था, अब वो नशा पे कौन और नशा चढ़ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी से रहना ही तो असली खुशी है। अच्छा, अभी पैसा तो तुम लोगे नहीं, तो रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ और लाते हैं जो तुम्हारे काम भी आएगा। ये लो, ये हम तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसको हमेशा अपने जेब में रखना। जब कभी तुमको लगेगा ना कि तुमको नशा करना है, तो ये रुमाल तुमको याद दिलाएगा कि तुम कसम खाए हो नशा ना करने की। बिल्कुल भौजी, कभी नहीं भूलेंगे हम। लेकिन लिखा कौन है ये हम लिखे हैं अपने हाथों से। कहाँ बात कर रही हैं आप? लिखी हैं? अरे यकीन ही नहीं हो रहा हमको, मतलब किरनिया सबको साक्षर बना के दम दिया। अरे नहीं नहीं, किरण ने नहीं, वो तो हमको सूबेदार जी ने सिखाया है। सूबेदार जी? ना ना, बहुत अच्छे इंसान है सूबेदार जी। और ये पड़ाव में आपका साथ दे रहे हैं तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। धन्यवाद भौजी, चलते हैं। एक बार बिटिया को गोद में लेने के बाद इंसान उसके मोह में पड़ जाता है, और उस मोह के कारण वो ये सोच ही नहीं पाता है कि उसे उसने खुद से जन्म दिया है या किसी और बिटिया को पाल रहा है। मेरा भगवान जानता है कि मैंने किरण बिटिया को कभी भी अपने से पराया नहीं समझा। आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात बार बार आ जा रही है। एक ही झटके में मैंने अपनी बिटिया को अपने आप से अलग कर दिया, पराया कर दिया। चाचा जी, आप ऐसे ही पाठ करने लगे? अभी तक दवा नहीं खाया ना आप? पता ही है मुझे कि आपने दवा नहीं खाया होगा। जब तक मैं अपने हाथों से आपको दवा नहीं खिला दूं ना, आप दवा नहीं खाएंगे। आपको तो सुध-बुध ही नहीं रहता है दवा खाने का। ये लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिवा मुझे सुबह जाने से पहले मुझे दवाई खिला कर गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। शिवा भैया को आपका ख्याल रखना भी चाहिए।
और फिर बाद में भाभी आ जाएंगी तो भाभी भी आपका ख्याल रखेंगी। चाचा जी, आप मुझसे अब भी नाराज हैं क्या? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे डांट लीजिए, 2 थप्पड़ मार लीजिए, आपका हक बनता है। लेकिन आप ऐसे नाराज मत होइए। एक बेटी के लिए उसका बाप ही सबसे बड़ा सहारा होता है, और अगर वही नाराज हो जाएगा तो एक बेटी की तो हिम्मत ही टूट जाएगी ना। और बाप के लिए उसकी बेटी की प्रतिष्ठा, समाज के लोग जब उसकी बेटी के बारे में बातें करने लगते हैं ना, तो उनकी एक एक शब्द उसके बाप के कलेजे को चुभते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी भर की तपस्या से जो उसने संस्कार दिए हैं वो सब एक पल में बेमानी हो गए, बेमतलब हो गए। अरे वो किसी से कैसे लड़ेगा जब उसके अपने संस्कार ही उसे दगा देने लगे। चाचा जी, अगर मैं आपकी नजर में अपराधी हूँ तो मैं इसमें कोई सफाई नहीं दूंगी। आपका जो भी फैसला होगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सजा देंगे मुझे, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर होगी। लेकिन चाचा जी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए इसमें आपको मुझसे बात करने से अपनी हार दिखाई दे। बेटिया, कभी कभी इंसान अपनों से ही हार जाता है। ऐसा मत कहिए चाचा जी। पता नहीं बेटा, क्या गलत है और क्या सही है। अरे भैया को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है चाचा जी। इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं हुआ हमको, हम बिल्कुल ठीक हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। पर आज एहसास हो रहा है, आज एहसास हो रहा है कि एक बेटी का बाप होना आसान काम नहीं है। समाज और उसके विचारों से तो लड़ना ही पड़ता है, और आखिर में उस बेटी का भी सामना करना पड़ता है जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। आई संभाल। शुक्र मनाइए कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अरे इंजीनियर साहब, अब झूठे परेशान है हमको लेके। हम ठीक है इंजीनियर साहब। अरे आप चुप रहिए, अंदरूनी चोट का पता नहीं चलता है। अरे बैठिए। कहाँ हो गया हमरे सिवा को? हाँ? कहाँ हो गया तुमको? अरे सुनिए तो, देखिए कितना चोट आ गया है सिवा। अरे बताते काहे नहीं? कहीं गिरा गए हो या किसी से झगड़ा लड़ाई कर लिए? चाची जी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। शुक्र कीजिए कि मैं वहाँ था। अरे अम्मा, झूठे टेंशन ले रही हो। हमको कुछ नहीं हुआ अम्मा, तुम अपना दिमाग काहे खराब कर रही हो? अरे इतना घाव लगा है और तुम बाहुबली की तरह कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ? हे भगवान, अरे सुनिए तो, कहाँ रह गए? अरे क्या हो गया? देखिए कितना चोट लग गया है इसको। शिवा, ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? अरे भैया को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है चाचा जी।
इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं हुआ हमको, हम बिल्कुल ठीक हैं। अम्मा के हाथ का दूध दिन हल्दी और दूध पियेंगे ना, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दौड़ने भी लगेंगे हम। देखो तो एक तो घर का इतना टेंशन है, इतना परेशान रहता है बेचारा। तो गनीमत है भगवान की कि जान बच गई है। पर यहाँ कुछ लोग तो बहुत कुछ मनसा पाल के रखे थे। हाँ, तुम अपनी महाभारत लेकर यहीं बैठ जाओ। अरे शिवा को चोट लगी है, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? अरे बेटा, ये हुआ कैसे? अरे चाचा जी, इनकी बाइक फिसल गई। शुक्र मनाइए कि मैं उधर से आ रहा था। इन्होंने तो हेलमेट भी लगा के नहीं रखा था। अगर पे चोट लग जाती तो आपको तो पता ही है। शिवा, पता है ना, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अरे कहीं कुछ हो जाता तो? मैं अभी बर्फ लेके आती हूँ, थोड़ा आराम हो जाएगा। हाँ हाँ, जा जल्दी जा। को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिर डस ली ना हमने लड़का को। अरे चाचा जी, घबराने की बात नहीं है। आप लोग अंदर लेकर जाइए, अब हम भी चलेंगे। अरे इंजीनियर साहब, आप तो हमारे लिए संकट मोचन की तरह आए हैं। किरण बिटिया, इन्हें चाय पानी पिलाओ, हमारे मेहमान हैं ये। मैं शिवा को लेकर जाता हूँ। नहीं चाचा जी, हम ले जाते हैं अंदर। चलो चलो, खामोखा परेशान अरे नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। चल बेटा, हल्दी वाला दूध दे देते हैं। चल। आराम से आराम से। आप बैठिए ना, मैं अभी आई। नहीं, आज बिल्कुल मन नहीं कुछ खाने का। रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, अपने भैया से कहिएगा कोई बिना हेलमेट लगाए गाड़ी ना चलाए, क्योंकि सरकार ने जो यातायात के लिए नियम बनाई है वो हम ही लोग के लिए तो बनाई है। अब तो मैं अपने भैया को बिना हेलमेट के ना बाइक को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। गुड, वेरी गुड। आपका हक बनता है उन पे दबाव डालने का, क्योंकि आप उनकी बहन हैं। जैसे बाकी कामों के लिए आपने उनकी आवाज़ उठाकर सही रास्ता दिखाया, सही दिशा दिखाया, वैसे इस बात के लिए मैं दबाव बना सकती हैं आप। वैसे आप में कुछ है जरूर। आपकी बातें इतनी प्रभावशाली है कि इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं भी किसी भी परिस्थिति में आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप बिल्कुल अलग हैं, हटके। जो आपके दिल में है वही दिमाग में, वही बाहर है। आप पानी की तरह बिल्कुल साफ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, प्रणाम। संभाल के बेटा। हे भगवान, इतना चोट लगा है। कितना समझाए हम तुमको, पर तुमको तो समझना है ही नहीं। अरे तुमको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों के अलावा कोई पूछने आएगा का? बेटा, अगर चोट की वजह से कोई तकलीफ ज्यादा हो रही हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं ना। अरे ना बाबूजी, मैं एकदम फिट हूँ। वो तो मोटरसाइकिल का बैलेंस नहीं बना, और आप दोनों के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? अरे मुंह ना नोच ले उसका, जो हमरे बेटे के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोले। हाँ, पर बस वो किरनिया बैठी है कुंडली मार के। अरे ऐसा कुंडली मार के बैठी है घर में कि ना उसका सर कुचला जा रहा है और ना ही पूंछ पकड़ा जा रहा है। अरे हमारी अम्मा, एक बात बताओ, तुम एकदम खूंटा गाड़ के बैठे हो क्या कि चाहे जो भी हो जाए तुम सब हमारी योजनाओं पे पानी फेर के ही रहोगी? अरे अब हम का किए? अरे सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने। अरे हम इंजीनियर को बहाना खोजे थे कैसे करके घर लाए। ये इंजीनियर तो
हमारे खेल का मोहरा है माँ। जैसे किरनिया सबके सामने अच्छा बनने नाटक करती है ना, वैसे ही अम्मा हम लोग को भी नाटक करना पड़ेगा, तब भी जाके इस खेल में मात दे पाएंगे हम लोग। आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सब